स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसमें क्या कहा जा रहा है, और उससे पहले भी कुछ लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिए। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इज इक्वल टू में क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके लिए फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक शंकु बनाया और ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है। शंकु की त्रिज्या हमें दी गई है, शंकु का व्यास हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, देखिए ए हमारा शंकु का व्यास हो जाएगा और ए हमें कितना दिया है, ए हमें कितना दिया है, ए हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया है और शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यही शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ए शंकु की हाइट होती है और ए शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो चलिए हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल इज इक्वल टू में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का व्यास हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इसकी ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी व्यास की आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या को हम लोग आर से दिखा रहे हैं। आर इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु का हमें व्यास दिया गया है। शंकु का व्यास, इसके व्यास को हम लोग डी से दिखा रहे हैं। डी इज इक्वल टू हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर इज इक्वल टू हो जाएगी व्यास की आधी। तो व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हमें इसका क्या निकालना है, देखिए इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग समझिए। अगर हमारे पास कोई शंकु है और ए शंकु की त्रिज्या आर है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है, त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है, तो इस केस में शंकु के वक्र पृष्ठ के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर आप लोग पाई आर एल रख दीजिए। जो जो हमें डेटा दिया गया है, जो हमें वैल्यूज पता है, आर का वैल्यू आप लोग रख दीजिए, एल का वैल्यू रख दीजिए और पाई का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 रखिए। आर हमारा कितना है, 10.5/2 इंटू में एल, एल इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पर आप 10 रखिए। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22/7, 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 105/2। चलिए इसको काटते हैं, 2 1 के 2, 2 11 में 22 और यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं, 7 को 7 से 105 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या होगा, 15 1 के 15, 15 1 के 15 के 5 हासिल 1 और 15 के 15 क्या हो जाएगा, 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो शंकु है
इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग शंकु बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने एक शंकु बना लिया है और देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है 21 मीटर, और इसके आधार का व्यास कितना दिया है, इसके आधार का व्यास हमें दिया गया है 24 मीटर। तो राइट कर दीजिए, L इज इक्वल टू 21 मीटर है और इसका जो आधार का व्यास है वो कितना है 24 मीटर है। तो स्टूडेंट ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। तो त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 नंबर का सॉल्यूशन है, लिखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू 21 मीटर हमें दिया गया है। इसका व्यास क्या दिया है, देखिए व्यास क्या दिया है, इसका व्यास हमें दिया गया है 24 मीटर। तो स्टूडेंट त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारी व्यास की आधी हो जाएगी। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, यहाँ पर हमने r लिखा, तो व्यास की आधी। तो काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, आ जाएगा 12 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट हमें बताना क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, हमें शंकु में जितने पृष्ठ हैं सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर ये जो शंकु आप देख रहे हैं, इसका ए वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस, देखिए इसमें एक तो हमने इसका वक्र पृष्ठ लिखा और दूसरा पृष्ठ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका ये जो तली है, इसका जो नीचे वाला भाग है, इसका जो आधार है, आधार कैसा वृत्ताकार है। तो यहाँ पर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे, या फिर आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा, पाई आर ऑफ एल प्लस आर, ए हमारे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर ऑफ एल प्लस आर। अब देखिए सेम वही बात यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ से हम लोग पाई आर कॉमन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि आप लोग उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए और उसका जो आधार है उसमें जितने भी क्षेत्रफल है सबका आपको, उसमें जितने भी पृष्ठ है उन सब पृष्ठों का आपको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ था, हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, और इसका यहाँ पर देखिए ये आधार है, हमने आधार का क्षेत्रफल निकाला। अब यहाँ पर देखिए पाई आर है, यहाँ पर पाई आर है, तो हमने पाई आर कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एल प्लस आर। तो स्टूडेंट अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला को याद कर रखा है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, पाई का मान रखिए 22/7, इंटू में आर, और आर क्या है 12 है, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए। एल कितना दिया है, एल 21 है, और प्लस में आर, आर का वैल्यू क्या है 12 है। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए।
देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू में 12 और 21 2 23, 23 10 कितना हो जाएगा 33। यहाँ पर आप 33 लिख लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। चलिए हम इसको काटते हैं, काट दीजिए। 7 1 के 7 चौक 28 कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 7 चौक 28, 5 बार लेकर के जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 5 33 कितना हो जाएगा 5 33, नहीं जा रहा दशमलव लगाइए, 50 हो गया। 7 7 49, 1 50 हो जाएगा 10, 7 1 के 7 3 10, 7 चौके 28 2 30 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 6 20, 7 8 56, 7 5 35, ऐसे आता जा रहा है स्टूडेंट। हमें 2 अंक तक चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 4 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 2 हो गया 26। और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.71 से। चलिए मल्टीप्लाई करके राइट कर दीजिए। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 264 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.71 से। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44 के 4 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 क्या हो जाएगा 18। आगे देखिए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24 हासिल 1 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। तो यहाँ पर 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 4 7 6 13 के 3 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ा 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, 2 अंक बाद दशमलव लगाना, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग 4.7142 तक मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर लिख दीजिए 42। हम लोग इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1244.5488। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर देखिए 1244.55 और इसी को आप लोग लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको 4 अंक तक लिखेंगे, 2 तक भी सही है आपका, 2 तक करोगे आपका आंसर ए आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लगभग में आप इसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन ए हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और ए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो त्रियक ऊंचाई है, इसकी जो स्लांट हाइट है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रियक ऊंचाई को एल से लिखते हैं और एल हमें कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग फॉर्मूला बताइए। अगर हमारे पास कोई शंकु है
तो उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर एल। और यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308, तो इसके स्थान पर आप लोग 308 रख दीजिए। और यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7, त्रिज्या आर। देखिए हमें इस आर को कैलकुलेट करना है और एल का वैल्यू में कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आर कितना दिया है, एल कितना दिया हमारा 14 दिया, तो यहां पर हमने 14 लिखा। 7 1 7, 7 दूनी हो गया 14। और यहां से देखिए इसको 22 से काटिए, क्या हो जाएगा 22 1 22, 8 30, ये हो गया 88, तो 22 चौके 88। 22 से इसको काटेंगे तो 14 बार जाएगा, फिर काट दीजिए 2 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 7 14। आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारा शंकु होगा उसकी त्रिज्या क्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट आप लोग बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग फॉर्मूला बताइए। पाई आर ऑफ एल प्लस आर। पाई का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, क्या है 22/7 इंटू में आर, और आर हमारे पास कितना आया 7 आया है, तो यहाँ पर आप 7 रख दीजिए। एल हमें 14 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 14 लिखिए प्लस 7, आर का मान हमने रख दिया। यहाँ पर देखिए ए 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 14 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, और 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, और 42 4 कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास कितना आ गया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अतः शंकु की त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तथा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोगों के सामने ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। हमारे पास शंकु के आकार का एक तंबू है, और ये जो तंबू है इसकी ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर दिया है। इसकी ऊंचाई स्टूडेंट हमें कितना दिया 10 मीटर। इसकी ये जो ऊंचाई है हमें 10 मीटर दिया गया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यहाँ पर ये जो आधार की त्रिज्या है ये कितना दिया है 24 मीटर। हमें तंबू की त्रियक ऊंचाई बतानी है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो लागत हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन।
यहाँ पर एक ऊंचाई हमें 10 मीटर दिया गया है और इसकी जो त्रिज्या है 24 मीटर दी गई। लिख दीजिए शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 मीटर। शंकु की हमें त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू 24 मीटर। तो स्टूडेंट ये जो शंकु है इसकी स्लांट हाइट, इसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो L इज इक्वल टू क्या होता है, त्रियक ऊंचाई निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो आप लोग वैल्यूज रखिए, r का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पर हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस h², और h कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए और बताइए क्या हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। हमारे पास क्या आ गया 676, कितना आ गया 676, और 676 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। यहाँ से L इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 26 मीटर। यानी कि ये जो आप शंकु देख रहे हो इसकी जो स्लांट हाइट है, इसकी जो त्रियक ऊंचाई ये यहाँ पर है L इज इक्वल टू हमारे पास 26 मीटर आ गया। अब हमें क्या बताना है, आप लोग इसको देखिए, तंबू की त्रियक ऊंचाई हमें बतानी है। तो यहाँ पर तंबू की त्रियक ऊंचाई स्टूडेंट हमने निकाल ली, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर दिया। तंबू की त्रियक ऊंचाई हमें निकालनी थी, तो त्रियक ऊंचाई हमने निकाली और हमारे पास कितना आ गया 26 मीटर। आगे देखिए, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यहाँ पर ये जो तंबू है इसमें जो कैनवास लगा हुआ है हमें उसकी लागत बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो तंबू है इसमें कैनवास कितना लगा है, तो इसके लिए हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। लिखिए, इसमें लिखिए तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल अब स्टूडेंट ये जो तंबू लगा है इसमें कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, इस शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो लिख दीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l, और यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7 इंटू में r कितना है 24 मीटर है, तो यहाँ पर हमने 24 लिखा। l कितना है आप लोग देखिए, l हमारा 26 है, तो यहाँ पर हमने 26 को लिखा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ए हमारा क्या आ गया है, ए हमारा आ गया है कितना कैनवास लगेगा, कैनवास का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लागत निकाल लेते हैं। लागत क्या हो जाएगी, देखिए 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपए है, तो यहाँ पर हमारे पास इतना वर्ग मीटर है, इतने वर्ग मीटर की लागत क्या हो जाएगी, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने कहा एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 20 पेन की कीमत क्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आया है और 1 वर्ग मीटर की कीमत इतना है, तो इतने की कितना हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 22/7 इंटू में 24 इंटू में 26, और लागत कितनी है देखिए 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपए। तो यहाँ पर लिखिए 70, अब इसको आराम से काट दीजिए, यहाँ पर आ गया 10। अब स्टूडेंट आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 24 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 24 को 26, देखिए 26 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 चौके कितना हो जाएगा 104, 104 के 4 हासिल 10, 26 दूनी 52, और 52 10 कितना हो जाएगा 62। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 22 से यहाँ पर 220 से मल्टीप्लाई करिए, 22 चौके 88, 88 के 8,
22 चौके 88, 88 के 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 8 कितना हो जाएगा 52, 44 8 कितना हो जाएगा 52, 52 के 2 हासिल 5, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132 होता है और 132 में हासिल 5 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 137। तो स्टूडेंट जो लागत है वो हमारे पास क्या आ चुका है 137,280 रुपया। इसको पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,37,280 रुपये लागत आ गई है। तो हमें यही लागत बतानी है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ गया 1,37,280 रुपये, यही हमारा आंसर आ गया। हमें त्रियक ऊंचाई बतानी थी, त्रियक ऊंचाई हमने निकाली। हमें लागत बतानी थी, हमने लागत निकाली। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक शंकु बना लिया। शंकु आकार हमारा तंबू है। इस तरीके से हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, तो इसकी ये ऊंचाई हमें दिया गया है। हमें आधार की त्रिज्या दी गई है। यहां पर देखिए ऊंचाई कितना दिया गया है 8 मीटर। तो यहां पर राइट करिए, ऊंचाई को हम h ले रहे हैं और h हमें कितना दिया है 8 मीटर दिया है और त्रिज्या हमें 6 मीटर दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए, ऊंचाई h इज इक्वल टू 8 मीटर दिया है, त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 मीटर दिया है। त्रियक ऊंचाई l क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। त्रियक ऊंचाई l क्या हो जाएगी √r² प्लस h², r² प्लस h²। r का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 64 में 36 जोड़ेंगे हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल ले लेंगे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास त्रियक ऊंचाई l इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। अब स्टूडेंट तिरपाल तो ऐसे ही ऊपर लगेगा तभी तंबू बनेगा, तो सबसे पहले हमें तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, आप लोग बताइए। हमें इस पर कितना तिरपाल लगा है उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके क्षेत्रफल के बराबर ही तिरपाल लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हम लोग निकालते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालते हैं। तंबू बनाने में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो लिखिए बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर आप लोग पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू में आर। आर क्या है देखिए 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। एल कितना है 10 मीटर, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 छंग 60 और 22 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अपॉन में 7। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 बटे में 7। काट दीजिए आप इसको, 7 1 के 7 6 13, यहाँ पर हो जाएगा 62 और 7 8 56, 56 6 62, यहाँ पर हो जाएगा 60, 7 8 56 4 60 हो जाएगा, दशमलव लगाइए 40, 7 5 35 5 40 50 हो गया, 7 7 49 1 50 10 हो जाएगा, 7 1 के 7 3 10 30 हो जाएगा और 7 चौके 28 2 30। बस हम लोग यहीं तक लिखते हैं इसको। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया है, लिखिए तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल, लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 188.5714 मीटर स्क्वायर, ये इतना हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या दिया है, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए जो तंबू है, इसको बनाने में जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू में B। और हमसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, 3 मीटर तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, हमें लंबाई बतानी है। तो हमें चौड़ाई देखिए 3 दिया गया है, यहाँ पर हमें B का वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग चलिए हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर L हमारा तिर्यक ऊंचाई है, इस L का मतलब हमारा लेंथ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैपिटल L ले लेते हैं और इसको आप कैपिटल B ले लीजिए। और B का मतलब चौड़ाई ब्रेड्थ, यहाँ पर हमें कितना दिया, 3 मीटर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए लगने वाला जो तिरपाल का क्षेत्रफल है वो हमने कितना निकाला, 188.5714। तो लगने वाला क्षेत्रफल कितना हो गया, 188.5714। इसमें कितना तिरपाल लग रहा है उसका क्षेत्रफल हमने देखिए इस तरीके से निकाला। अब हमें चौड़ाई दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कितनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, कितनी लंबाई लगेगी। तो लंबाई हमें निकालना है, क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, हमें चौड़ाई भी दी गई है, तो यहाँ पर हमें L निकालना है। B का वैल्यू आप रख दीजिए और इसको काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 छक 18। इसको आप यहाँ पर भेजेंगे, बट चलिए हम लोग एक स्टेप और कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3L इज इक्वल टू 188.5714 है। और आगे देखिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 188.5714 बटे में 3, और इसको 3 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 छक 18 कट गया, 3 दूनी 6 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 25 और 3 8 24 1 25, ये हो गया 17। तो कितनी बार जाएगा, 3 5 15 2 17। चलिए हम लोग 2 अंक तक ही लिखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमारे पास लंबाई कितनी आ गई, 62.85 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमारे पास लंबाई L इज इक्वल टू कितना आ गया, 62.85 सेंटीमीटर। जबकि हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर कटाई और सिलाई में अतिरिक्त लग रहा है। तो पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, लिख लीजिए कुल लंबाई, कुल लंबाई यहाँ पर देखिए ये हमें 20 सेंटीमीटर में दिया गया है। इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.20 मीटर आएगा।
तो कुल लंबाई क्या आ जाएगी, देखिए 62.85 है यहाँ पर, 62.85 प्लस हम लोग कर देंगे 0.20 को, और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, और हमने 2 में 1 जोड़ा 3, यहाँ पर 63.05। पूरी लंबाई कितनी आ गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 मीटर। कुल लंबाई कितनी आ गई, 63 मीटर। तो स्टूडेंट कुल लंबाई लगभग हमारे पास 63 मीटर आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹200 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो गुंबज किस आकार की, एक शंकु के आकार की है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक शंकु बना लिया है, और इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया गया हम लोग इसको राइट कर देते हैं। हमें इसके आधार का व्यास, देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना है, 25 मीटर। तो इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये हमें 25 मीटर दिया गया है, 25 मीटर दिया गया है। और आधार व्यास, इसका आधार व्यास कितना मीटर है, 14 मीटर। तो इसका यही क्या हो जाएगा, आधार व्यास हो जाएगा, और ये आधार व्यास हमें 14 मीटर दिया गया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए यही हमारी त्रिज्या है, और इसको हम लिख रहे हैं आर। आर इज इक्वल टू व्यास का आधा हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी त्रिज्या, आर इज इक्वल टू 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या हो गई। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। इसका हम लोग वक्रपृष्ठ निकालते हैं। चलिए हमारे पास एल कितना है, 25 है, 25 मीटर है। त्रिज्या आर इज इक्वल टू 7 मीटर है, और इसका वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्रपृष्ठ लिख लीजिए, वक्रपृष्ठ शंकु का लिख लीजिए, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। वैल्यूज रख दीजिए, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू में आर। आर कितना है, 7 है। एल का मान रख दीजिए, एल हमारा 25 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, काट दीजिए। 25 दूनी 50 के शून्य हासिल 5, और 25 दूनी 50 के शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50, 5 कितना हो जाएगा, 55। 555 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास इसका वक्रपृष्ठ आ गया है। और देखिए 210 रुपया लग रहा है 100 वर्ग मीटर की सफेदी कराने पर। जब 100 वर्ग मीटर की सफेदी कराई जा रही है तो 210 रुपया लग रहा है। 550 वर्ग मीटर की सफेदी कराने पर कितना खर्च आएगा, चलिए लिखिए लागत। लागत क्या हो जाएगी, 550 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 पर 100 वर्ग मीटर पर इतना खर्चा आ रहा है। तो आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 पंचे 105, 105 के 5 हासिल 10, 21 पंचे 105, 105 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 रुपये। स्टूडेंट लागत कितनी आ गई, लागत हमारे पास आ गया है 1155 रुपया। तो ये हमारी क्या आ गई, लागत आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पढ़िए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। कोई जोकर है
और इसकी जो टोपी है वो कैसी है, शंकु के आकार की है। तो हम लोग एक शंकुकार टोपी बना लेते हैं। शंकु के आकार की इसकी टोपी हो गई। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए यही इसका आधार हो गया और यही आधार की त्रिज्या है, और आधार की त्रिज्या में कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसकी जो आप ऊंचाई देख रहे हो, इस ऊंचाई को कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो इसको एच लिखिए, एच हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, एक टोपी में कितना गत्ता लग रहा है, सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 टोपियों में कितना गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा वो मिल जाएगा। लिखिए सॉल्यूशन, हमें जो जो दिया राइट कर लीजिए। शंकु की ऊंचाई दी गई है, तो लिखिए शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसकी त्रियक ऊंचाई l क्या हो जाएगी, √r² प्लस h²। इसकी हमने त्रियक ऊंचाई निकालनी स्टार्ट कर दी। तो r का वैल्यू देखिए क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। और 576 में आप 49 जोड़िए, देखिए 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 में हमने 1 जोड़ा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, हमने 5 में 1 जोड़ा, क्या हो गया 6। तो इस तरीके से L इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 625 के बाद वर्गमूल लेंगे तो 25। तो L इज इक्वल टू हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे देखिए, हमें सबसे पहले इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ, लिख दीजिए शंक्वाकार टोपी का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक टोपी का स्टूडेंट हम लोग निकाल रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टोपी में कितने गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा हमें मिल जाएगा। तो लिख दीजिए पाई RL। पाई का वैल्यू देखिए में क्या रखना है, कुछ दिया है नहीं दिया है, तो 22/7 रख दीजिए, 22/7। और इनटू में क्या रखना है, देखिए R का वैल्यू हमारा क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। इनटू में L, और L कितना है, 25 है, तो लिख दीजिए। देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 दूनी 50 के शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50, 5 कितना हो जाएगा, 55, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोपी बनाने में इतना गत्ता लग रहा है। लिखिए 10, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। लिखिए 10 टोपियां बनाने में, 10 टोपियां बनाने में गत्ते का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए एक टोपी के लिए हमारे पास 550 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 टोपियों के लिए मिल जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यही क्या हो गया, यही क्षेत्रफल आ गया। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, 10 टोपी को बनाने में हमारे पास 5500 वर्ग सेंटीमीटर का गत्ता लगेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। तो आगे लिखिए क्या कहा जा रहा है इसमें,
इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो शंकु आप देख रहे हो, इसके आधार का हमें व्यास दिया है, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ए हमें 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो स्टूडेंट ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। तो त्रिज्या r इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, सारा डेटा हमें मीटर में दिया गया है और ए हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 को हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0.20 मीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब देखिए क्या दिया है, ऊंचाई कितना दिया, 1 मीटर। तो इसकी ये जो ऊंचाई है हमें कितना दिया है, 1 मीटर। तो लिख लीजिए h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है। हमने त्रिज्या निकाली तो त्रिज्या हमारे पास क्या आ गई, 0.20 मीटर। त्रिज्या को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब स्टूडेंट हम लोग इसकी त्रियक ऊंचाई निकाल लेते हैं। त्रियक ऊंचाई देखिए क्या हो जाएगी, L r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 0.20, तो यहाँ पर लिखिए 0.20 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग 20 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 400। अब देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.400, ए हमारा 0.20 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 4 अंक बाद दशमलव लगेगा स्टूडेंट। एक यहाँ पर दशमलव माना जाता है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 0.0400 हो जाएगा। तो इसमें ऐड करें क्या हो जाएगा, 1.04। अब इसके स्थान पे हमें लेना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया 1.02, तो इसके स्थान पे आप ले लीजिए 1.02 और ए हमारी क्या हो गई, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू हमारे पास 1.02 आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, ये जो शंकु है इसके बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि 1 वर्ग मीटर पेंटिंग करवाने का 12 रुपए है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी हमें ये बताना है। पाई के स्थान पर 3.14 का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक का निकाल के 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50 का मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतना करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। तो वैल्यूज रख दीजिए 50, यहाँ पर पाई का वैल्यू में 3.14 लेना है। आर हमारा कितना है देखिए, आर 0.20 है, 0.20 है। एल कितना है, एल 1.02 है। तो ए हमारे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया और पेंट कराने की दर 12 प्रति वर्ग मीटर है। तो लिखिए पूरी लागत क्या हो जाएगी। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। लिखिए कुल लागत, कुल लागत क्या आएगी, इतने क्षेत्रफल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से। तो लिखिए 50 इंटू में 3.14 इंटू में 0.20 इंटू में 1.02 इंटू में क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 1 वर्ग मीटर की लागत 12 रुपए है
तो इतने वर्ग मीटर की लागत क्या हो जाएगी, इतने को हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके अब आप राइट कर दीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 से आप 50 को मल्टीप्लाई करिए, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर 600 आ गया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 चौक 80, 80 के शून्य हासिल 8, 20 एक के 20, 8 28 के 8 हासिल 2, 20 तिहाई 60 और 60 दो कितना हो जाएगा 62। यहाँ से देखिए दो दो 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा कहीं दशमलव आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बचा क्या 1.02। अब स्टूडेंट देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे इससे, तो मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 शून्य शून्य हासिल 1 यहाँ पर हो जाएगा और 6 के क्या हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 शून्य शून्य 1 और 6 के 6, तो 2 अंक बाद दशमलव लगना हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 0.6280, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जब हमने 600 को मल्टीप्लाई किया 1.20 से 02 से हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मल्टीप्लाई करिए 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पर 2 जीरो हमारा हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 6 शून्य शून्य यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 के क्या हो जाएगा 6, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 612। और इस 612 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.628 से। जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 612 को मल्टीप्लाई करना है 0.628 से, मल्टीप्लाई करके लिखिए। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 के 8 1 9, 8 छंग कितना हो जाएगा 48। आगे देखिए आगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 और 2 छंग 12। 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6 हासिल 1 7 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो आप लोग इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1, हमने 8 में 1 जोड़ा 9, 9 2 11 2 13 के 3 हासिल 1, 4 में हमने 1 जोड़ा 5 2 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 1 में 1 हमने जोड़ा 2, 2 6 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 3, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 384, 384.836। तो यहाँ पर लिख दीजिए हमारे पास कितना आ गया 384 यहाँ पर देखिए क्या है 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 7 18, यहाँ पर 836। तो पूरी लागत स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई देखिए 384.836 रुपीज। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हमने ये जो हमारी प्रश्नावली थी इसके सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।